Hi guys, welcome back to my YouTube channel. You guys are watching Paleo Vlogs with another vlog. आज है 23 मार्च यानी कि बलिदान दिवस और आज खिटोरनी में आर्य समाज की तरफ से बारात घर में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है। उसी में मैं जा रही हूँ, तो वहीं पे जाके व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। पहला व्लॉग उसी प्रोग्राम का रहेगा, सो स्टे ट्यून्ड। यत्र देवामृतम् ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नआसुव स्वाहा। धर्म संस्थापक आर्य श्री कृष्ण जी की जय हो। आर्य समाज ओम ध्वज ऊंचा रहे। आज घोष कृतंतो विश्वाय कृतंतो विश्वाय कृतंतो विश्वाय। आर्यवादन सभी को सादर पंक्ति में बैठ जाए। कभी नहीं संघर्ष से इतिहास हमारा हारा, हुए जो वीर जवान उनको नमन हमारा। बिना मतलब के वीरों ने दुर्बल को नहीं मारा, शहीद हुए जो वीर जवान उनको नमन हमारा। निरंतर समाज के लिए संघर्ष कर रहा है, जिसने इस समाज में सैकड़ों युवाओं को तैयार किया है इस समाज का युद्ध करने के लिए, इस समाज में अच्छाई स्थापित करने के लिए। तो आर्य धनुष्मान जी आ रहे हैं। इस समाज के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या धर्म है, कैसे इस समाज को हम उन्नत कर सकते हैं, कैसे इस राष्ट्र को हम उन्नत कर सकते हैं। मैं आर्य धनुष्मान जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए। आर्य धनुष्मान जी, मैंने आप सभी भगत सिंह की अगर किसी ने पुस्तक पढ़ी है तो भगत सिंह लिखता है कि केवल शारीरिक आजादी हमें या मानसिक आजादी दिलाने का हमारा कोई उद्देश्य ज्यादा नहीं है। हमारा उद्देश्य तो तब पूर्ण होगा जब यहाँ का हर एक युवा अपने इस राष्ट्र के, समाज के प्रति जो उनका कर्तव्य है उसको जानेगा। इस युवा के पास आज जमीन है, पैसा है, तो वो क्या करता है? केवल मौज मस्ती, उसको समाज से, राष्ट्र से कोई मतलब नहीं। लेकिन भगत सिंह जैसा युवा वो निकलता है अपने घर से, वो अपना जीवन दान कर देता है, अपने माता पिता से बोलता है कि मैं तो अपना जीवन दान कर चुका इस राष्ट्र के लिए। तो सबसे पहले आज की इस कड़ी में मैं आर्य घनश्याम जी हैं, उनको निमंत्रण देता हूं। तो अंग्रेजों का सूर्य तो कभी अस्त होता ही नहीं था। उस शासन को उन 3 बच्चों से डरना पड़ा और जो फांसी 24 मार्च की थी वो 23 मार्च को करनी पड़ी। तो हम जो है वो कृतज्ञ हैं और हम अपने बलिदानियों के प्रति कृतज्ञ हैं और इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं ये उत्सव मनाने और उन विचारों को दोबारा प्रतिस्थापित कर रहे हैं। लोगों ने घरों की छतों पर भगत सिंह की प्रतिमा लगा रखी है, हवा में रिवॉल्वर तानते हुए, आप लोगों ने देखी होगी। आप जब पंजाब जाएंगे तो लोगों ने ना टी-शर्टें छपवाई हुई है, उसमें भगत सिंह है और पंजाबी में लिखा रहता है, लगता है दोबारा वापस आना पड़ेगा। उनका एक और कथन था, उन्होंने कहा था कि व्यक्ति मर जाता है, विचार जीवित रहता है। लेकिन मैं मानता हूं कि भगत सिंह के केस में उल्टा हो गया। व्यक्ति तो जीवित रहा, घरों की छतों की प्रतिमाओं में, बच्चों की टी-शर्टों के ऊपर, ट्रैक्टरों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर, लेकिन विचार खो गया। एक शेर भी याद आता है, वो कहते हैं कि वो हमसे पूछते हैं कि तुम कौन हो, वो हमसे पूछते हैं कि तुम कौन हो, अब तुम ही बताओ हम बतलाएं क्या। तो ये हाल है। लोग कहते हैं भगत सिंह पैदा क्यों नहीं होते, मैं कहता हूँ भगत सिंह पैदा होते नहीं, भगत सिंह बनाने पड़ते। और हमारा जो विचार ही व्यक्ति को बलिदान के लिए, सर्वोच्च बलिदान के लिए, अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार करता है। और ये विचार ही उस व्यक्ति को इतना कायर बना देता है कि चाहे उसके घर की आबरू उसकी आंखों के सामने लुट जाए, वो केवल रोने के अलावा कुछ कर नहीं पाता। विचार ही तो है। एक ऐसे विचार की अवस्था में होता है कि उसके जीवन का होना ही निष्फल है, बेकार है। ऐसे व्यक्ति के जीवित रहने का क्या लाभ जो अपनी आबरू को अपनी आंखों के सामने लुटता देख सके। और एक वही विचार है जो उस व्यक्ति को
केवल अपने जीवन की आबरू, अपने घर की आबरू नहीं, अपने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार कर दे। शस्त्र होंगे तभी शास्त्र चल पाएगा, और शास्त्र होंगे तभी शस्त्र उठ पाएगा, न तो शस्त्र उठ ही नहीं सकता। विचार हमें बनाते हैं, और विचारों को बनाने वाली विद्या होती है, धर्म होता है। एक कवि ने बहुत सुंदर कहा है, मैं पढ़ रहा था कहीं, तो वहां मुझे मिला कि एक व्यक्ति, एक यात्री जा रहा था, और पेड़ में आग लगी हुई थी, और पेड़ पर पक्षी बैठे थे। तो उस यात्री उसको कहता है कि आग लगी इस वृक्ष में, जलने लगे सब बात, तुम क्यों बैठे पक्षियों जब पंख तुम्हारे साथ। तो पक्षी एक उदाहरण के लिए बड़ा मार्मिक उसका उत्तर देते हैं। वो कहते हैं, फल खाए इस वृक्ष के, गंदे कीने पात, धर्म हमारा है यही, जले इसी के साथ। अर्थात यदि हमारे घर में आग लगी है, यदि हमारे देश में आग लगी है, यदि हमारे देश की परिस्थिति विपरीत है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे पास धन है तो हम उसको वहीं छोड़ करके हम कहीं और जा करके अपनी सुख सुविधा के अनुसार बस जाए, क्योंकि कहीं हम वहां से भाग तो सकते हैं, उन परिस्थितियों को छोड़ करके पलायन तो कर सकते हैं, लेकिन हम ये सोचें कि दूसरी जगह पर जाकर के हम सुख का उपभोग कर लेंगे, संभव नहीं है। हमारे सामने उदाहरण है, यदि हम इतिहास पढ़ते हैं, इस्राएल को बचाओ, न तो जिस संतान के लिए आज हम अधर्म कर रहे हैं, आज हम स्वार्थ में डूब रहे हैं, वही संतान कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे खिलाफ ही खड़ग लेकर के खड़ी कि ये आर्य विद्या है, ये आर्य संस्कृति है। इस संस्कृति को यदि आप अपने भीतर स्थापित नहीं कर पाए, यदि इसको धरातल पर नहीं ले पाए, तो हमारा अंत निश्चित है। हम सिकुड़ते आए हैं इस भूभाग पर, हम मिटते आए हैं, हमारी परंपराएं टूटती आई हैं, और जिनके कारण से हम पतित होते चले हैं, हम विपन्न होते गए हैं। यदि इसको वापस हमें पुनः उस श्रेष्ठता की तरफ बढ़ाना है, उस उन्नति की तरफ बढ़ाना है, तो हमें अपनी संस्कृति को पुनः धारण करना होगा। उसी संस्कृति को, जिस संस्कृति के वाहक श्री राम रहे हैं, जिस संस्कृति के वाहक श्री कृष्ण रहे। हमें अपने विचारों को अपने श्रेष्ठ पूर्वजों की तरफ मोड़ना होगा, तभी हम खुद सुखी रह सकते हैं, तभी हम अपने आने वाली पीढ़ी को सुख की तरफ आगे बढ़ा सकते हैं। अब इससे अधिक मेरे ख्याल से समय की सेवा पूरी हो रही है। मैं अब मंच हवाले करता हूं आर्य धनेश मान जी की तरफ कि वो भी अपने विचार आधार राष्ट्र की हो नारी, सुभग सदा ही। आधार राष्ट्र की हो नारी, सुभग सदा ही। बलवान सभ्य योद्धा मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़ के दुलाते हैं दुल्हन सभी, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ेगा कोई, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ेगा कोई। बलिदान दिवस किसका बलिदान दिवस? किसने किया? किसके लिए किया? क्यों किया? आइए विचार करते हैं। बलिदान एक संस्कृत शब्द है जो दो शब्दों की संधियों से बनता है, बलि और दान। अब दोनों शब्दों के अर्थ को कोई बताना चाहेगा? क्या वो होती है बलि जो पश्चिम बंगाल के हमारे भाई बहन
उधर दुर्गा पूजा और काली पूजा आदि के अवसरों पर निरीह पशुओं की गर्दनों पर बड़े बड़े भारी कुल्हाड़े और हथियार चलाकर करते हैं, क्या वो बलि होती है? बोलिए जी, क्या होती है बलि? बलि का होता है अर्थ भाग, हिस्सा, अपना हिस्सा देना, अपना भाग देना। देने का अर्थ है त्याग कर देना। आप भी सही हैं। दान किसे कहते हैं? जो आपका हो लेकिन आपने उसमें से अपने अधिकार छोड़ दिया। और शुरुआत कर दी है बच्चे ने, बहुत अच्छी, जोरदार ताली बजा दो एक बार इसके लिए। दान का अर्थ होता है जो आपका है, जिसके आप स्वामी हैं, जो आपने धर्म से प्राप्त किया है, और आप स्वेच्छा से किसी अन्य को उसका स्वामित्व, उसका अधिकार दे देते हैं, और अब इस पर आपका अधिकार नहीं, बोलो, नहीं रह जाता, तब ये दान कहलाता है। तो बलिदान का क्या अर्थ हुआ? अपने हिस्से का देना। क्या देना? जो पहले तो मेरा है किंतु वो देने के बाद अब मेरा नहीं रहेगा। तो किसने दिया बलिदान? आज ही के दिन 23 मार्च को, आज से लगभग 100 वर्ष पहले किसने दिया था? बोलो जी, किसने दिया था? प्रतीक रूप से किन्हीं 3 युवकों ने अपना बलिदान, अपने हिस्से का त्याग, अपने हिस्से की अपनी स्वामित्व वाली वस्तु किन्हीं औरों को दे दी। किन औरों को दे दी? क्या पंजाब के लोगों को दी? बोलो, क्या पंजाब के लोगों को दिया, या उत्तर प्रदेश के लोगों को दिया, या महाराष्ट्र के लोगों को दिया, या तमिलनाडु के लोगों को दिया, या केरल के, या उधर चलिए नॉर्थ ईस्ट में, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, क्या उन लोगों को दिया? किसको दिया? उनको भी दिया, तमिलनाडु वालों के लोगों के लिए भी दिया। इस राष्ट्र के हर एक युवक, हर एक युवती, हर एक मनुष्य, हर एक प्राणी मात्र तक के लिए उन्होंने अपने हिस्से का बलिदान दिया। तो इन 3 के नाम से तो हम एक भूमिका, हम एक आधार तय कर रहे हैं। वास्तव में तो आज हम यहां समस्त लोग एकत्र हुए हैं कि जिसने हमें उस अंग्रेजों की दासता से, पराधीनता से मुक्त कराने के लिए अपने अपने हिस्से का बलिदान दिया, उन समस्त स्वतंत्रता सेनानियों के, उन समस्त बलिदानियों के बलिदान को याद करने के लिए हम यहाँ एकत्र। बोलिए जी, क्या ऋषि दयानंद ने बलिदान नहीं दिया था? बोलिए, क्या पंडित लेखाम ने बलिदान नहीं दिया था? क्या स्वामी श्रद्धानंद ने बलिदान नहीं दिया था? क्या महाशय राजपाल ने बलिदान नहीं दिया था? क्या इन्हीं के जैसे अनेक अन्य लोगों ने, अन्य आर्यों ने, अन्य महान पूर्वजों ने बलिदान नहीं दिया था? बिल्कुल दिया था। इन युवकों के बलिदानों से पहले इनके गुरुओं के बलिदान हो चुके थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का बलिदान इनसे पहले हो चुका था। उनके साथ 3 और युवकों का बलिदान हुआ था। रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खान, हुआ था इन सबका भी। बटुकेश्वर दत्त आजीवन कारावास, क्या वो बलिदान नहीं अपने आप पे? जिस समय ये अमर अनशन पे बैठते हैं, हड़ताल पर बैठते हैं, उस समय जतिंदा अपना प्राण खो बैठते हैं 60-65 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात। तो क्या उन्होंने अपना बलिदान नहीं दिया? बलिदान तो दिया, सैकड़ों लोगों ने दिया, या कहें हजारों लोगों ने दिया, या लाखों लोगों ने दिया। किसके लिए दिया? तो ये भी हम जानते हैं, हमारे लिए सीधे सीधे तो नहीं दिया, किंतु हम जिनके घरों में पैदा हुए, हमारे वो पूर्वज, हमारे वो दादा, हमारे वो परदादा, उनके लिए दिया। तो एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से यदि उनके लिए वो बलिदान ना हुआ होता, तो आज हमारे लिए भी वो बलिदान किसी काम का, वो परिणाम, वो रिजल्ट लेके ना आया होता। तो एक तरह से देखा जा सकता है कि उनका उस समय दिया गया बलिदान हमारे ही, बोलिए जी, हमारे लिए था। क्यों दिया? या इसको थोड़ा सा घुमाते हैं, उनके इस कर्म के पश्चात हमें क्या लाभ हो, हम क्या शिक्षा दें। बिकॉज वी आर वेरी प्रैक्टिकल, हम बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं, बड़े यथार्थवादी हैं। लाभ होगा तो मानेंगे, करेंगे, अन्यथा बिल्कुल नहीं। अन्याय से, बोलो जी, अन्याय से बचने के लिए और
बचाने के लिए। तो दुर्भाग्य यहां आता है युवाओं, हतभाग्य यहां आता है युवाओं, कि वो अंदर जो भाव है, हृदय में जो भाव है, वो हमारे वाणी या हमारे कर्मों द्वारा, बोलिए, दिखाई नहीं देता, प्रकट नहीं होता, एक्शन में नहीं आता, हमारे कर्मों में नहीं आता। युवाओं, इन क्रांतिकारियों के जीवन से ये सीखो, इन क्रांतिकारियों के जीवन से ये सीखो। अन्याय इन्होंने देखा और गर्व करो इनके ऊपर, गर्व करिए इनके ऊपर कि इन्होंने उस अन्याय को देखने के बाद उसे नजरअंदाज नहीं किया, उसे इग्नोर नहीं किया, उसकी ओर से आंखें बंद नहीं करी, उसकी ओर से अपना मुंह फेरा नहीं, उसकी ओर से अपनी पीठ कर नहीं ली। उन्होंने उसका क्या किया? विरोध किया। उन्होंने उसका विरोध किया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और जानते हो कैसा प्रोटेस्ट किया? क्या किया था? जेल में क्यों बंद किए गए थे? कौन से अपराध में बंद किया गया था? इन्होंने क्या किया? लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या किया? बोलो, क्या किया? बम फोड़ा। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने क्या किया? असेंबली में बम फोड़ा, जहां ब्रिटिश हुकूमत की शीर्ष, जो कि हमारे राष्ट्र को और अधिक पराधीन और दास बनाए रखने के लिए नियम बनाती थी, उस स्थान पर इन्होंने विरोध प्रकट किया। और जानते होंगे वो फेमस लाइन क्या कहा था बम फोड़ते हुए? कि बहरों को, बोलो बोलो, बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की आवश्यकता पड़ती है, ऊंची आवाजों की आवश्यकता पड़ती है, बहरे लोगों को हल्की आवाज सुनाई नहीं देती। तो युवाओं, पहला लक्षण, पहला गुण जो आप आज की इस सभा, इस चर्चा से आप अपने लिए सीख सकते हैं, वो क्या है? कि हमें इन क्रांतिकारियों की भांति क्या नहीं सहन करना है? अन्याय नहीं सहन करना है। ऐसा ना हो कि आपके द्वारा किया गया विरोध, आपके द्वारा की गई प्रतिक्रिया आपको शासन और प्रशासन और संविधान इनके विरोधी पक्ष में जा खड़ा करे। समझ रहे हैं ना? इसका भी ध्यान रखना है। अच्छा, क्यों करना है ये सब? आप निश्चित रूप से इतने बुद्धिमान, आप सरलता से समझ सकते हैं कि जब किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा होता है तो पहले तो ये ध्यान देंगे हम क्यों वहां विरोध प्रकट नहीं करते? क्योंकि हमें ऐसा लगता है हमें क्या, हमारे साथ तो अन्याय नहीं हो रहा, हम तो इससे सीधे सीधे प्रभावित नहीं हो रहे। किंतु सोचना क्या है यहां पर कि आज इसका नंबर है और ये असंभव तो नहीं है कि कल मेरा नंबर आएगा। युवाओं, धन्यवाद करो परमपिता परमात्मा का, आप साधन संपन्न परिवार में जन्म पाए हो। धन्यवाद कीजिए अपने माताओं पिताओं का जिन्होंने आपको साधन संपन्न बनाया। स्वयं को धन्यवाद करिए कि आपने अपने पुरुषार्थ द्वारा अपने आप को इस योग्य सबल बनाया हुआ है कि आप साधनहीन, बोलिए जी, नहीं है। तो जब साधनहीन नहीं है, जब साधन संपन्न है, तो इस साधनों का दूसरों के साथ हो रहे अन्याय को दूर करने के लिए, दुखों को दूर करने के लिए क्यों उपयोग ना करें? कि आप अन्याय को सहन ना करेंगे, कि आप लगनशील रहेंगे, समर्पित रहेंगे, दृढ़ रहेंगे, निष्ठा युक्त रहेंगे, कि इस आर्य निर्माण को बढ़ाएं, इस आर्य परिवार को विस्तार दें, मार्ग में और स्वयं के जीवन में आने वाली बाधाओं से रुक ना जाएं, हार ना जाएं, थक ना जाएं, निराश ना हो जाएं, अपितु आगे आगे बढ़ते जाएं। तो ये संकल्प लेना हमारा आज के इस कार्यक्रम को मनाने पे सफलता प्राप्त करेगा। आर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आज के कार्यक्रम में समय से आने के लिए और पूरी एकाग्रता के साथ विद्वानों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि जो आपने विद्वानों से विचार सुने हैं, आचार्य रामवीर जी ने समाज और राष्ट्र के प्रति एक युवा का क्या कर्तव्य है वो हम सबको बताया। आर्य धनुष्मान जी ने एक युवा को स्वाध्यायशील होना चाहिए,
वो बताया। और हम सब अगर अपने इस जीवन को, जो ईश्वर ने हमको इस मनुष्य का जीवन दिया है, इसका जो उद्देश्य है, उसकी जो पालना करनी है, उसकी जो पूर्ति करनी है, तो हम सब वेद के सिद्धांतों को मानते हुए समाज और राष्ट्र के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसमें एक दूसरे का सहयोग करेंगे और इस विद्या को बढ़ाएंगे, लोगों को बताएंगे। समाज और राष्ट्र की उन्नति तभी संभव है। तो मैं आज उन वीर बलिदानियों को पुनः याद करते हुए आप सभी से यही आशा करता हूं कि आप सब उन्हीं वीरों की तरह केवल ऐसा नहीं सुनकर यहां से चले जाएंगे, उन्हीं वीरों की तरह अपने समाज और राष्ट्र के कल्याण के प्रति कर्तव्य करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच हमारे गांव के वरिष्ठ आर्य प्रेम सूबेदार जी आए हैं, वो थोड़ा विलंब से आए, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं जब रघुदेव जी से वो वरिष्ठ हैं, मैं उन्हीं से निवेदन करता हूं कि वो भी हमारे आचार्यों का धन्यवाद करें आज के कार्यक्रम के लिए और 2 मिनट के लिए अपना समय, अपने विचार रखें। आर्य जो भी बातें थी प्रेरणादायक हैं और जीवन में अगर उनको माना जाए, उनको अंगीकार किया जाए तो हमारे समाज का सुधार हो सकता है। असल में मैं सत्र में कभी कभी आता हूँ, ये सब बातें मैंने जब बचपन से आप लोग जैसे ये बच्चा बैठा है इससे लेकर अब तक सुनी है, इसलिए मेरे जहन में, मेरे अंदर वो सब बातें हैं। फिर भी मैं बढ़ावा देने के लिए कि इन सब बातों को बढ़ावा मिले, आप लोगों के पास आता भी हूँ। होली पे, दिवाली पे हवन भी करवाते हैं हम लोग, चौराहे पे भी हवन कराते हैं। ये सब इस तरीके से कि आपको इस सब से प्रेरणा मिले और जो विकार हमारे जीवन में आते हैं, जो हमको आगे बढ़ाने से रोकते हैं, वो विचार हमारे हट जाएं और हम सब अच्छी बातों में सिर्फ और सिर्फ आज भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव के लिए आया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम अभी से क्या बताएं, हम अभी से क्या बताएं तुझे आसमां, वक्त आने पर बता देंगे क्या हमारे दिल में है। सो गाइज मैं आ चुकी हूँ घर पे एंड बस लास्ट ही चल रहा था वहाँ पे। सो मैं आ गई अभी और इस वाले व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। सो येस, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।